नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 सितंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कैबिनेट बैठक में घोषित हो सकती है संशोधित वेतनमान के एरियर देने की तारीख। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 15 सितंबर को प्रस्तावित है। इसमें कर्मचारियों और पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान करने की तारीख तय हो सकती है। सरकार ने एरियर देने के लिए 2500 करोड़ रुपए का ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभावित है कि इसी माह लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर जारी हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में प्री प्राइमरी स्कूलों में 4500 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। बीते गुरुवार को वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां लगाकर प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेज दिया है। प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भर्ती किया जाना है। मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती के नियमों को मंजूर किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और तहसीलों को तहसील का दर्जा दिए जाने का मामला भी कैबिनेट में जाएगा। हिमाचल में हजारों पशु लंपी स्किन की चपेट में आ रहे हैं। सैकड़ों पशु की मौत हो गई है। इसको लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुति देंगे। बजट सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं को भी बैठक में मंजूरी दी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल में इस साल अब तक 1981 करोड़ रुपए का नुकसान, 322 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से इस साल अभी तक राज्य में करीब 1981 करोड़ रुपए का सरकारी और सरकारी संपत्ति के साथ कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य में अभी तक कुल 322 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 629 लोग घायल हुए हैं। इसकी एवज में अभी तक कुल 12 करोड़ 88 लाख रुपए का मुआवजा राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार की प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की शुक्रवार को आई रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 1981 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों की विभिन्न फसलों को 73 करोड़ रुपए की क्षति हो चुकी है। इसके साथ ही बागवानी फसलों को 63 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा 786 पशुओं की मौत हो गई है। राज्य में 35 पक्के मकान, 139 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 104 पक्के और 743 कच्चे मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। हिमाचल में स्क्रैप टाइफस के 582 मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में जनवरी से लेकर अब तक स्क्रैप टाइफस के 582 मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में लगातार मामले आने से प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी व वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही अस्पतालों में दवाइयों का उचित प्रबंध करने को कहा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि तेज बुखार, सिर, जोड़ों में दर्द, कंपकंपी के साथ बुखार, शरीर में ऐंठन इस बीमारी के लक्षण है। खेतों में काम करते समय पूरे शरीर को ढककर रखें। शरीर की सफाई का ध्यान, घर के आसपास साफ सफाई और घास खरपतवार ना उगने दे। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल सरकार लेने जा रही है 2500 करोड़ रुपए का कर्ज। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर व डीए देने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। ये कर्ज 4 अलग अलग मंदों में लिया जा रहा है। इसके तहत 500 करोड़ रुपए का कर्ज 11 सालों की अवधि के लिए लिया जा रहा है। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का कर्ज 12 साल के लिए, 700 करोड़ रुपए का 14 साल के लिए तथा 800 करोड़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए उठाया जाएगा। ये राशि 14 सितंबर तक सरकार के खाते में आ जाएगी। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से ये ऋण ओपन मार्केट से लेने का निर्णय लिया है। ऋण लेने के बारे में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस राशि के मिलने से कर्मचारी व पेंशनरों को जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर देने व 3% डीए की किस्त भी अदा की जा सकती है। मौजूदा समय में सरकार को एरियर के रूप में करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इसके अलावा सरकार के साथ हुई पेंशनर की जेसीसी के लिए गए निर्णय भी इसके तहत सिरे चढ़ेंगे। खबर एचपीयू से इक्डोल में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती अध्ययन शिक्षण संस्थान इक्डोल में विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल खुल गया है। अब उम्मीदवार प्रवेश हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय के एडमिशन संबंधित पोर्टल पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शुक्रवार को विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर व डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए प्रोस्पेक्टस को पढ़कर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी की 6 और गारंटी 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में भी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की 6 और गारंटियों का ऐलान कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शुक्रवार को मंडी के कंगनी स्थित सांस्कृतिक भवन के सभागार में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगामी गारंटियों के साथ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि शिमला, ऊना और कांगड़ा में 4 गारंटियों की घोषणा की जा चुकी है। आप रोजगार गारंटी, व्यापारियों एवं पर्यटकों के लिए गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त गारंटी, पंचायत गारंटी, तीर्थ यात्रा गारंटी, बागवानों और किसानों के लिए गारंटी का ऐलान करने आया हूँ। आम आदमी पार्टी रोजगार की गारंटी देगी। 6 साल सरकारी नौकरियां सृजित की जाएगी। हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर बेरोजगार को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पेपर लीक कानून बनाकर सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। नौकरियों की भर्ती में सिफारिश और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। खबर केसीसी बैंक से एनपीए खातों की वसूली के लिए केसीसी बैंक जल्द लाएगा वन टाइम सेटलमेंट योजना। केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा है कि बैंक जल्द एनपीए खाता धारकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट एकमुश्त भुगतान योजना ला रहा है। इस योजना को निदेशक मंडल की बैठक बीओडी में स्वीकृत कर दिया गया है और 1-2 दिन के भीतर इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, धूमल हमारे बीच, सबके सहयोग से रिपीट होगी सरकार। चुनावी साल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जादुई करिश्मे की याद आने लगी है। शुक्रवार को सुजानपुर में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल कार्यक्रम में हमारे बीच बैठे हैं। खुशी की बात यह कि वरिष्ठ नेताओं का साथ मिल रहा है। सबके सहयोग और समर्पण से कठिन काम भी आसान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के बस किराए में महिलाओं को 50% छूट, 125 यूनिट बिजली फ्री, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे जनहितैषी निर्णय कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं। अब यही नेता जनता को लुभाने के लिए 10 गारंटी दे रहे हैं। एचपीयू शिमला ने घोषित किया चपरासी भर्ती का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने चपरासी के 92 पदों के लिए करवाई गई भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। चयनित उम्मीदवारों को अलग से विश्वविद्यालय की भर्ती का पत्र जारी करेगी। दैनिक भोगी आधार पर भरे गए इन पदों को 2 बार जारी किए गए विज्ञापन के आधार पर AWS श्रेणी के पहले चरण में 6 उम्मीदवारों का चयन कर दिया गया है। इस श्रेणी के शेष पदों पर उन्हीं में से चयन होगा जिन्होंने इस श्रेणी के लिए पूर्व में आवेदन किया है। बेबी किट, नवजात शिशुओं के लिए बेबी किट में अन्य वस्तुएं शामिल करने को मंजूरी। अटल आशीर्वाद योजना के तहत नवजात शिशु को दी जाने वाली बेबी केयर किट में 6 नई वस्तुएं शामिल करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। बेबी किट में थर्मामीटर, नेल कटर, बेबी हेयर ब्रश, गाउन और माताओं के लिए 6 पीस नैपकिन को जोड़ा गया है। वर्तमान में नवजात बेबी केयर किट में 12 वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग टेंडर आमंत्रित करने जा रहा है। कलयुगी पिता की करतूत, नाबालिग बेटी के साथ कर डाला घिनौना काम। पुलिस थाना जोबल के अंतर्गत बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का मामला पेश आया है। यहाँ पर एक कलयुगी पिता ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी और पीड़िता दोनों ही नेपाल के मूल निवासी है और जोबल में रहते हैं। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि उसका 52 वर्षीय पिता वर्ष 2020 से उसका यौन शोषण करता आ रहा है तथा किसी को बताने पर उसे परिणाम भुगतने की धमकी देता है। पीड़िता ने कहा कि बीते 4 सितंबर को भी उसके पिता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। पिता की इस घिनौनी हरकत से तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत जुटाते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को जोबल से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी रोड चमन लाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच एएसआई सोनलाल कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में तैनात होगी 780 आशा वर्कर। विधानसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में 780 आशा वर्कर तैनात की जाएगी। प्रदेश सरकार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 20 सितंबर से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिमला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 185 जबकि सोलन में 102 आशा वर्करों की तैनाती की जानी है।